हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो हमने बेसिकली चैप्टर 11 शुरू कर रखा है क्लास 8 का। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, नए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमने क्लास 6, 7 इन दोनों की प्लेलिस्ट बना के रखी है। अगर आपको वो देखनी हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का और आप देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप लोग बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। और तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक से शुरू करते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज हमें केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हमें 11.2 से शुरू करना है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू कर देते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो वीडियोस हैं ये जैसे कि मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि इसमें जैसे लोगों को एंटरटेनमेंट वाली वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती है, जिसमें कि आपको कुछ एंटरटेनमेंट मिल रहा हो। व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, बट मुझे पता है इसीलिए आप लोग को देखना इतना ज़्यादा पसंद आता नहीं है, ऐसी वीडियोस जिसमें सिर्फ कोई बोल रहा है। और बट स्टिल अगर आपको पढ़ना है तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं। केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, क्लास 7th में आप सबने पढ़ रखे हैं जो इलेक्ट्रिक करंट के इफ़ेक्ट है ना। अब आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कुछ इफ़ेक्ट्स के बारे में मुझे बताना है, ठीक है। व्हाट इफ़ेक्ट डज द करंट प्रोड्यूस, जब वो किसी सॉल्यूशन से फ्लो कर रहा होता है। तो चलिए पता करते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, 2 कार्बन की रॉड्स लेनी है, ठीक है। केयरफुली फ्रॉम 2 डिस्कार्डेड सेल्स। डिस्कार्डेड मतलब होता है कोई चीज़ ख़राब हो गई है या फिर आपने उसको फेंक दिया है, डिस्कार्ड कर दिया है ख़राब होने की वजह से। तो आपको क्या करना है, उनकी मेटल कैप को क्लीन करना है सैंड पेपर की मदद से, और कॉपर के वायर लेके रैप करना है उन मेटल कैप के अराउंड ऑफ कार्बन रॉड्स, और आपको उनको जॉइन कर देना है टू अ बैटरी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। अब जैसे आप इसमें देख लीजिए, ये है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, जो वो होता है जो डिस्कार्डेड सेल्स वगैरह होते हैं ना, उसकी ये ऊपर वाली मेटल कैप है, इसको क्लीन करके ये कार्बन का रॉड है, ठीक है। इसको हमने नॉर्मली कनेक्ट कर दिया है, और ये आपका पानी है, ठीक है, जिसमें हमने इनको डिप कर रखा है। अब जो कार्बन रॉड है, यू में टेक 2 आयरन नेल्स भी आप ले सकते हैं 6-6 सेंटीमीटर के, ठीक है। आपको क्या करना है, एक कप फुल पानी डालना है ग्लास में या फिर कोई प्लास्टिक बाउल में, और उसमें टीस्पूनफुल आपको सॉल्ट लेना है, कुछ उसमें लेमन जूस डाल देना है पानी में, ताकि वो ज़्यादा कंडक्टिंग हो, ज़्यादा कंडक्ट करे, ठीक है। नाउ उन इलेक्ट्रोड्स को उसमें इमर्स कर देना है सॉल्यूशन में, और आपको ये मेक श्योर करना है कि जो मेटल की कैप है कार्बन रॉड की, वो पानी के बाहर होनी चाहिए, ठीक है। और आपको 3-4 मिनट तक इंतज़ार करना है। अब आपको इलेक्ट्रोड्स को बहुत सावधानी ऑब्जर्व करना है केयरफुली, ठीक है। आप नोटिस करेंगे कि जो बबल गैस निकल रही है इलेक्ट्रोड के पास, कैन वी कॉल द चेंज, कि हम कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है उसमें कुछ हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ केमिकल चेंज, ये मैंने आपको क्लास 7th में पढ़ाया है कि केमिकल चेंज क्या होता है, ठीक है। उसको ध्यान कीजिए कि हमने क्या पढ़ा है वहाँ पे। अब देखिए, 1800 में एक ब्रिटिश के केमिस्ट हैं जिनका नाम है विलियम निकोलसन। इन्होंने क्या दिखाया है कि अगर इलेक्ट्रोड जो है वो पानी में डूबा है, इमर्स है, और करंट को पास किया जाए, तो जो बबल निकलते हैं वो किसके होते हैं, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बबल प्रोड्यूस होते हैं। अब आपको ये पॉइंट याद रखना है कि वो जो बबल हैं वो किसके पास हो रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बबल जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब जो ऑक्सीजन का बबल जो बन रहा है इलेक्ट्रोड के ऊपर, कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और जो हाइड्रोजन का जो बबल है वो आपका दूसरे इलेक्ट्रोड पे बन रहा है। अब जो पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, जो आप कंडक्टिंग सॉल्यूशन से जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आपका क्या हो रहा है, बबल जो है वो आपका इलेक्ट्रोड के पास आपका रिमूव हो रहा है, बबल जो है गैसेस का।
डिपॉजिट्स ऑफ मेटल भी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोड के ऊपर, आप कलर चेंज देखेंगे सॉल्यूशन का हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन है ये आपकी डिपेंड करती है कि व्हाट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड्स आर यूज़, कि आपने कैसा सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड्स आपने यूज़ किए हैं। ठीक है, तो कुछ आपके केमिकल इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट जो अभी हमने पढ़े। अब एक बार देख लेते हैं बूझो ने क्या किया। बूझो ने तय किया कि वो टेस्ट करेगा कि जो आपके कुछ फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, क्या ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं या नहीं। उसने क्या किया, एक पोटैटो लिया, उनको ना 2 आधे हिस्सों में बांट दिया, मतलब काट दिया, हाफ कर दिया। ठीक है, और उसने उसमें क्या कर दिया, कॉपर वायर को इंसर्ट कर दिया ऑफ अ टेस्टर इनटू इट। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड हिम, उसकी मम्मी ने उसको बुला लिया और वो भूल गया टू टेक आउट द वायर ऑफ द टेस्टर इंसर्टेड इनटू द पोटैटो, उसको निकालना भूल गया वायर को। तो जब वो लौटा आधे घंटे बाद उसने नोटिस किया कि एक ग्रीन कलर का, मतलब ग्रीनिश ब्लू स्पॉट आ गया है उसके पोटैटो के तार के अराउंड। ठीक है, वेयर एज पहले मतलब कोई स्पॉट, दूसरे वायर के पास कोई स्पॉट नहीं है। ठीक है, अब वो बड़ा हैरान था इस ऑब्जर्वेशन से, एंड अलॉन्ग विथ पहेली उसने ये एक्टिविटी बहुत बार की, तो उन्होंने पाया कि इट वाज ऑलवेज द वायर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। जो ग्रीन स्पॉट आ रहा था ना वो हमेशा उस तार की तरफ आ रहा था जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, उसके अराउंड आपको ग्रीनिश ब्लू कलर का स्पॉट दिख रहा था। तो दे फेल्ट कि उनकी जो डिस्कवरी है वो बहुत यूज़फुल है, क्योंकि इट कुड बी यूज्ड इन, मतलब आप ना इसको यूज़ करके पता लगा सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है बैटरी का। ठीक है, दे डिसाइडेड टू रिपोर्ट देयर फाइंडिंग टू अ चिल्ड्रंस मैगजीन। उन्होंने सोचा कि जो बच्चों वाली मैगजीन है उसमें हम इस फाइंडिंग को रिपोर्ट करेंगे। रिमेंबर दैट कि जो बूझो का सेट आउट टू टेस्ट वेदर पोटैटो कंडक्टेड इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, और उसने क्या पाया कि जो करंट है वो एक केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है पोटैटो में। ठीक है, उसके लिए बहुत एक्साइटिंग था। इनफैक्ट इसी तरीके से साइंस कभी कभार काम करती है, हमें भी पता है कभी कभार हम कुछ करते हैं और हो कुछ जाता है ना। तो अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आपको इतना पता है कि जो ब्रांड न्यू बाईसाइकिल होती है उसके जो हैंडल बार होते हैं, व्हील रिम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा शाइनी है, चमकदार है, लेकिन अगर एक्सीडेंटली वो स्क्रैच हो जाए तो जो शाइनी कोटिंग है वो निकल जाती है और रिवीलिंग अ नॉट सो शाइनी सरफेस बिनेथ, उसके नीचे जो सरफेस होती है वो शाइनी नहीं होती। यू माइट हैव ऑल्सो सीन की जो वुमेन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा गहने वगैरह, ऑर्नामेंट्स वगैरह यूज़ करती हैं जो लगता है कि गोल्ड के बने हैं, हालांकि विद रिपीटेड यूज़ जो गोल्ड कोटिंग है वो उसकी हट जाती है और वो सिल्वर हमें लगने लगते हैं। ऐसे ही दोनों केसेस में जो मेटल है उसके ऊपर क्या है, दूसरे मेटल की परत चढ़ाई हुई है, कोटिंग की हुई है। ठीक है, अब जैसे इसमें एक एक्टिविटी है, इसमें पता है आपकी इसमें क्या है, सिर्फ एक्टिविटी को ना ऐसे पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता, मुझे भी पता है, बट क्या कर सकते हैं। आपका इस जो ये है आई थिंक 10th 11th 12th वाली जो बायो है वो बहुत अच्छी है, बट ये 9th 10th की और ये 8th का जो साइंस है ये आपका प्रॉपर प्रैक्टिकल बेस्ड है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, कोई बात नहीं, हम 11.7 को देख लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है, कॉपर सल्फेट की ज़रूरत है आपको और 2 कॉपर की प्लेट चाहिए जिसका साइज़ आपका अराउंड इतना होगा। ठीक है, आपको लेना है 250 ml डिस्टिल वाटर लेना है एक साफ़ सुथरे और सूखे बीकर के अंदर। ठीक है, 2 टेबलस्पून आपको उसमें कॉपर सल्फेट डाल देना है और कुछ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में और उसको और ज़्यादा कंडक्टिंग बनाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, क्लीन कॉपर प्लेट लेनी है, मतलब कॉपर प्लेट को साफ़ करना है सैंड पेपर से। नाउ रिंस देम विद द वाटर, और उसको सूखने के लिए रख देना है। अब आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है कॉपर प्लेट को जो बैटरी के टर्मिनल हैं उनसे, और उसको फिर डुबा देना है किसमें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, जैसे ये एक्टिविटी देखिए यहाँ पे जो हमने अभी देखा इन्होंने वही किया है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं थोड़ा नीचे। अब इसमें आपको क्या करना है, अलाउ करना है करंट को पास होने के लिए 15 मिनट तक। ठीक है, उसके बाद आपको रिमूव कर देना है उसको, ठीक है, केयरफुली। और क्या आपको इसमें पूछा है कि कोई डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जो कोटिंग है उसका कलर क्या है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं,
आफ्टर डूइंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्टिविटी, पहेली जो है उसने क्या किया, इंटरचेंज कर दी इलेक्ट्रोड को, दोबारा से किया। अब देखो, जब इलेक्ट्रिक करंट आपका पास किया गया ना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, तो जो कॉपर सल्फेट है वो क्या हो गया, डिसोशिएट हो गया, मतलब टूट गया एक तरीके से कॉपर और सल्फेट में। पहले वो क्या था, कॉपर सल्फेट था, आई थिंक CuSO4, ठीक है, और अब कॉपर और सल्फेट अलग हो गया, ठीक है। अब जो फ्री कॉपर है वो उसमें से निकल गया, हमें मिल गया। अब वो क्या हुआ, जो आपका फ्री कॉपर है गेट्स ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड जो आपका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, और वो वहाँ पे इकट्ठा हो गया, ठीक है। बट वट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन। अब देखो, और जो दूसरा इलेक्ट्रोड है, जो कॉपर प्लेट है, इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन। तो जो लॉस है कॉपर का सॉल्यूशन में से वो आपका रिस्टोर हो गया, और प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू है। इसका मतलब है कि जो कॉपर है वो क्या होता है, आपका ट्रांसफ़र होता है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे के पास, ठीक है। अब ये जैसे आपने चीज़ें देखी हैं, अब जो बूझो है कुड गेट ओनली 1 कॉपर प्लेट, ठीक है। सो उसने एक्टिविटी परफॉर्म की, कनेक्ट किया उसने कार्बन रॉड को कॉपर प्लेट की जगह, ठीक है, जो आपका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट था। ही सक्सीडेड, उसे क्या मिला, कोटिंग मिली कॉपर की कार्बन रॉड पे, ठीक है। तो जो देखो, प्लेटिंग आप सिंपली याद रख सकते हैं, ये कुछ नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक लेयर को ना डिपॉजिट कर रहे हैं, किसी चीज़ के ऊपर एक परत बना रहे हैं, ठीक है। जो मेटल हमें चाहिए उसकी परत हम दूसरे मटेरियल पे बना रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। तो इस प्रोसेस को बोला गया है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। बहुत ईजी है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत से मटेरियल को कोट करने में यूज़ होता है, ठीक है। इसकी कुछ डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी भी है जो विच द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट लैक्स। जैसे कि आपको देखो, क्रोमियम प्लेटिंग क्या होता है, बहुत से ऑब्जेक्ट पे की जाती है, जैसे आपका कार के कोई पार्ट हो गए, किचन गैस बर्नर, बाईसाइकिल हैंडल, बहुत सी जगह क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। इस लाइन को याद रखना कि क्रोमियम का सर्फ अपीयरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा शाइनी है, बहुत ज़्यादा चमकदार है, चमक उसमें बहुत ज़्यादा है, वो कोरोड नहीं होता ईजिली, ठीक है। और जो स्क्रैचेस हैं उनको भी रेजिस्ट करता है। क्रोमियम जो है ना वो एक्सपेंसिव होता है और वो इकोनॉमिकल नहीं होता, मतलब जैसे जो मिडिल क्लास है उनके लिए, हम लोगों के लिए वो नहीं इतना वो होता है हमारे उसमें, ठीक है। सो जो ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम अ चीपर मेटल, उनमें क्या होता है, उनमें सिर्फ कोटिंग की जाती है उसकी, ठीक है। जो ज्वेलरी होते हैं वो आपके क्या होते हैं, मेक्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लेट सिल्वर गोल्ड, जैसे हम चढ़ाते हैं ना कि जो कोई लेस एक्सपेंसिव मेटल है उसके ऊपर हम कोटिंग करवा लेते हैं, सोने की परत चढ़वा लेते हैं ना, आप सबने ये चीज़ सुनी होगी। टिन कैंस जिसका यूज़ किया जाता है खाने को स्टोर करने के लिए, वो भी आपके इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन से बनते हैं, आयरन के ऊपर की जाती है। टिन जो है वो लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है, आयरन के मुकाबले टिन जो है वो लेस रिएक्टिव होता है, इसीलिए जो खाना है वो आयरन के कांटेक्ट में नहीं आता और वो ख़राब होने से बचा रहता है। आयरन का यूज़ किया जाता है ब्रिजेस बनाने में, ऑटोमोबाइल में, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। और आयरन में हमें पता है, हमने देखा है कि कितने जल्दी जंग लग जाता है उसमें, तो उस पर कोटिंग की जाती है जिंक की, ताकि उसको उससे रस्ट से, कोरोजन से बचाया जा सके। तो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज़ हैं, जो डिस्पोजल होता है यूज कंडक्टिंग सॉल्यूशन का, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है हमारे लिए, क्योंकि ये एक पॉल्यूटिंग वेस्ट है और देयर आर स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं कुछ हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हमने ये चैप्टर ख़त्म कर लिया है। जल्दी से हम देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। आई एम सॉरी, मुझे पता है कि मैंने थोड़ा जल्दी ख़त्म किया, बट क्योंकि ना ये चैप्टर बहुत बोरिंग लग रहा है मुझे, मतलब आपको भी लग ही रहा होगा, इसीलिए, ठीक है। अब देखो, लिक्विड्स जो हैं वो आपके बहुत ज़्यादा अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और कुछ होते हैं आपके पुअर कंडक्टर्स। ज़्यादातर लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं वो आपके एसिड, बेसिस और सॉल्ट के सॉल्यूशन होते हैं। अब जो पैसेज है इलेक्ट्रिक करंट का थ्रू द कंडक्टिंग लिक्विड, वो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन करवाता है, और ये जो इफ़ेक्ट्स आते हैं परिणाम स्वरूप उन्हें हम बोलते हैं केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। और जो प्रोसेस होता है जिसमें कि हम एक लेयर को डिपॉजिट कर देते हैं, एक परत चढ़ा देते हैं अपने डिज़ायर्ड मेटल पे ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो थैंक यू सो मच। और बहुत ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, मुझे पता है कि ऐसे पढ़ाई वाली वीडियोज़ देखना बहुत बोरिंग होता है, बट बिलीव मी वर्थ इट होगा आपके लिए। सो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा और बहुत खुश रहिएगा। थैंक यू।